राधे। भगवान और संत ये एक ही हैं। आप कहेंगे दीदी ठीक है, ये बात भी हमें समझ में आ गई, लेकिन एक बात और, संतों के पास ऐसी कौन सी शक्ति होती है जिस शक्ति के द्वारा वो माया का कार्य करते हुए भी माया के दोषों से अलग रहते हैं? देखिए, इसका उत्तर ये है कि भगवान के पास अनंत शक्तियां हैं। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते, विष्णु पुराण। यानी वैसे तो भगवान की अनंत शक्तियां हैं, लेकिन उनमें 3 शक्तियां प्रमुख हैं। चित शक्ति यानी स्वरूप शक्ति, दूसरी है माया शक्ति और तीसरी है जीव शक्ति। इसी बात को चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया, श्री कृष्णेर अनंत शक्ति ताते 3 प्रधान, चित शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति नाम अंतरंगा बहिरंगा तटस्था कही जरे अंतरंगा स्वरूप शक्ति सवार ऊपरे। भगवान की अनंत शक्तियां हैं, लेकिन उन अनंत शक्तियों में भी 3 शक्तियां प्रमुख हैं। नंबर 1 चित्त शक्ति यानी स्वरूप शक्ति यानी योग माया शक्ति। ये भगवान की अंतरंगा शक्ति है, पर्सनल पावर। दूसरी है माया शक्ति, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है। और तीसरी है जीव शक्ति, यानी हम लोग, हम भी भगवान की शक्ति हैं। हाँ, तो हम भगवान की कैसी शक्ति हैं? तटस्थ, न्यूट्रल। तो भगवान की अनंत शक्तियों में भी 3 शक्तियां प्रमुख, और इन तीनों में भी सबसे प्रमुख है चित्त शक्ति यानी स्वरूप शक्ति यानी योग माया शक्ति। ये योग माया शक्ति कैसी है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः शक्ति है ये। कर्तुम यानी नॉर्मल जैसे हम काम करते हैं, ऐसे भगवान भी सब काम कर लेते हैं, नॉर्मल कार्य। अकर्तुम, योग माया शक्ति से भगवान नॉर्मल कार्य भी करते हैं और इम्पॉसिबल कार्य भी करते हैं, जिसको कोई नहीं कर सकता, केवल भगवान ही कर सकते हैं। असंभव कार्य भी भगवान कर लेते हैं। और तीसरी, इसी शक्ति का एक तीसरा गुण है अन्यथा कर्तुम। अन्यथा कर्तुम माने उल्टा पलटा कार्य भी करते हैं भगवान योग माया शक्ति से। उल्टा पलटा कार्य माने, देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 रानियों से विवाह किए और प्रत्येक से 10-10 बच्चे हुए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान और ये रुक्मिणी जी महालक्ष्मी की अवतार, यानी स्वयं श्री कृष्ण भगवान और वो भगवती हैं रुक्मिणी जी। लेकिन उनसे जो संतान हुई वो सब आवारा, राक्षस टाइप।
सच पूछिए तो भगवान के जितने भी बच्चे हुए ना, 56 करोड़ यादव हो गए, वो सब राक्षस नहीं थे, उनमें कोई भी राक्षस नहीं था, सब महापुरुष थे। लेकिन क्रियाएं उनकी ऐसी ही थी कि आज भी बहुत से लोग ऐसा ही समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की समस्त रानियों से जितने भी संतान हुई सब आवारा हुई। ये उल्टा पलटा कार्य कर रहे हैं। अर्जुन गांडीवधारी, जिनकी टंकार से बड़े बड़े महारथी कांप जाते थे, जिस समय भगवान श्री कृष्ण महाप्रयाण करने लगे, अपने लोक को जाने वाले थे, तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि देखो तुम समस्त रानियों की रक्षा करना। लेकिन अर्जुन रानियों की रक्षा नहीं कर पाए, साधारण डाकुओं ने लूट लिया। कहाँ गया अर्जुन का वो गांडीव, उसकी शक्ति? अर्थात उल्टे पलटे कार्य भी करते हैं भगवान इसी योग माया शक्ति से। जो भगवान अपनी ही आत्मा में रमण करने वाले हैं, आत्मा रामोप्यरीरमत, भागवत में कहा गया भगवान अपनी ही आत्मा में रमण करते हैं, उनको किसी की आवश्यकता नहीं। लेकिन उन्होंने महारास किया जीवों को सुख देने के लिए, उसके लिए भी योग माया का ही आश्रय लिया। भगवान पितारात्री शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भागवत के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का पहला श्लोक। योग माया को बुलाया, भाई तुम आओ, तुम्हारी हेल्प के बिना हम ये जीवों को महाराज का सुख नहीं दे सकते। ये सब योग माया शक्ति का कमाल है। अब ये योग माया 2 प्रकार के कार्य करती है, ध्यान दीजिएगा। एक तो भगवान और संत माया के कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में कार्य होता नहीं है। दूसरा योग माया शक्ति का कमाल कि भगवान और संत माया के कार्य करते हैं, लेकिन उन दोषों से अलग रहते हैं। काम का कार्य कर रहे हैं, लेकिन काम दोष से अलग हैं। क्रोध का कार्य शरीर से हो रहा है, लेकिन अंदर से क्रोध नहीं है। लोभ का कार्य कर रहे हैं, लेकिन लोभ से रहित हैं। तो पहला योग माया शक्ति का कार्य क्या है कि कार्य होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में कार्य होता नहीं। जैसे जब भगवान ने महाराज के लिए वंशी बजाई तो समस्त गोपियां आ गई। वंशी की आवाज जिधर से आ रही थी उधर की ओर गोपियां दौड़ी। लेकिन कुछ के पति तो गहरी नींद में थे, कुछ के पति थोड़ी थोड़ी नींद में थे। तो उन्होंने सोचा कि अरे हमारी स्त्री कहीं जा रही है क्या? अरे कहाँ जा रही हो? लेकिन जब ऐसे देखा, ये तो लेटी है पास में। मन्यमानाः स्वपार्श्वस्थान् स्वान् स्वान् दारान् ब्रजौकसः। बहुत से गोपियों के पति जो कम नींद में थे, उन्होंने पूरा महारास हो गया, एक ब्रह्मरात्रि तक महारास हुआ। लेकिन उनको ऐसी फीलिंग हुई, नहीं मेरी स्त्री हमारे पास लेटी है, जबकि वो चली गई। लेकिन कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हो नहीं रहा है। यानी दिखाई दे रहा है कि स्त्री लेटी है, लेकिन लेटी नहीं है।
आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भगवान श्री कृष्ण का एक कथानक है कि एक बार अर्जुन का बभ्रूहान से युद्ध हुआ। तो बभ्रूहान ने अर्जुन की गर्दन अलग कर दी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर मैंने पूरे जीवन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया हो तो अर्जुन की गर्दन जहां भी हो वो आकर इसके धड़ से लग जाए, और वो लग गई। जबकि भगवान ने 16,108 रानियों से विवाह किया, प्रत्येक रानी से 10-10 बच्चे हुए, इसके अलावा करोड़ों गोपियां जो उनको प्रियतम भाव से प्यार करती थी, फिर भी श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी रहे। आप लोगों ने कथानक सुना होगा कि एक बार ब्रज की गोपियों ने कात्यायनी देवी का व्रत रखा। क्यों रखा? इसलिए कि उन्होंने कात्यायनी देवी से वरदान मांगा, विनती की कि हे देवी, श्री कृष्ण ही हम सबको पति के रूप में मिले। तो गोपियों को उस व्रत की पारायणा करना था, यानी समाप्ति करनी थी। तो गोपियां भगवान श्री कृष्ण के पास गईं और कहा कि महाराज, हम हजारों ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहती हैं, लेकिन हम कहाँ ढूंढें, एक एक ब्राह्मण को कैसे बुलाकर लाएं? तो आप कोई संत बता दीजिए कि एक संत को खिलाने से ही हजारों ब्राह्मणों को खिलाने का फल मिल जाए। ऐसा कोई संत हो तो हम उनको भोजन करा दें, तो हमारे व्रत की समाप्ति हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे गुरु हैं दुर्वासा जी, वो पूर्ण महापुरुष हैं, जाओ उनको भोजन करा दो। लेकिन दुर्वासा जी यमुना के दूसरे पार रहते थे। जब गोपियां वहां पहुंची तो देखा कि यमुना में तो मानो बाढ़ सी आई हुई थी। पार कैसे जाएं? कोई नाव वाला भी नाव चलाने को तैयार नहीं है। तो गोपियां भगवान के पास आईं और कहा, महाराज हम पार कैसे जाएं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गोपियों, यमुना से कहना कि यदि हमारे श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हों तो आप हमें मार्ग दे दें। सोचिए, जिस यमुना में उफान आ रहा था, बाढ़ सी आई हुई थी, वो यमुना जी 2 पाटों में पट गई और बीच में एक फूलों का पुल बन गया। सब गोपियों को आश्चर्य हुआ। वो पार चली गई, दुर्वासा जी के पास पहुंची और कहा, महाराज आज हमें व्रत की समाप्ति करनी है, कुछ प्रसाद ग्रहण करिए। दुर्वासा जी ने ऐसे देखा, फिर ऐसे झूठ मूठ ऐसे ऐसे किया, फिर कहा जाओ। अब गोपियां दुर्वासा जी के पीछे पड़ गई, महाराज आपने हमारा तो कुछ खाया नहीं। दूसरी गोपी ने कहा, महाराज आपने तो हमारा कुछ खाया नहीं। करोड़ों गोपियां। अब दुर्वासा जी को कुछ मौज आ गई। वो करोड़ों गोपियां जितना लाई थी, मालटाल, हलवा, पूड़ी, कचौड़ी, गुलाब जामुन, हलवा सब खा गए। गोपियां बड़ी खुश हुई, बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं जी, लेकिन है पेटू, प्रसाद के लिए भी नहीं छोड़ा, थालियां बिल्कुल खाली कर दी। लेकिन चलो इन्होंने ग्रहण तो किया। अब जब लौटने लगी तो देखा यमुना में तो फिर वैसे ही बाढ़ की सी स्थिति है। क्या करें? कुछ गोपियों ने कहा कि जब श्री कृष्ण में इतनी शक्ति है कि उनका नाम लेने से और फूलों का पुल बन गया, तो ये तो उनके गुरुजी हैं, इन्हीं से उपाय पूछ लेते। गोपियां फिर आई दुर्वासा जी के पास। दुर्वासा जी ने कहा, भाई अब तुम क्यों आई हो? महाराज वो हमें घर जाना है। तो जाओ ना फिर। नहीं महाराज, वो यमुना में तो मानो बाढ़ आई हुई है, हम पार कैसे जाएं? दुर्वासा जी ने कहा कि गोपियों, यमुना से कहना
कि यदि दुर्वासा ने आज तक भी दूब के अलावा कुछ न खाया हो, एक घास होती है दूब, उसके अलावा अगर कुछ न खाया हो तो आप हमें मार्ग दे दें। फिर गोपियां एक दूसरे को देखने लगी, हंसने लगी, इनको देखो, अभी तो इतना माल टाल खा गए और कहते हैं दूब के अलावा कुछ ना खाया हो, लेकिन चलो कह देते हैं। जब कहा तो फिर फूलों का पुल बन गया, फिर गोपियां लौट आई। ये है योग माया शक्ति का कमाल। यानी माया का कार्य होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में संत वो माया का कार्य करते नहीं हैं। काम का कार्य हो रहा है लेकिन काम दोष से रहित हैं। क्रोध का कार्य संत कर रहे हैं लेकिन क्रोध से रहित हैं। ये कमाल संत कैसे करते हैं मैं कल बताऊंगी। और एक प्रश्न और कि हमारे यहाँ जब भगवान और संतों ने माया के कार्य किए और हमारे ग्रंथों में लिखा है कि जैसा बड़े करते हैं उन्हीं का अनुकरण छोटों को करना चाहिए, तो हम अगर उनका अनुकरण करेंगे तो हमारा क्या हाल होगा। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, संतों ने और भगवान ने जब माया के कार्य किए तो हम कैसे पहचाने कि ये संत वास्तव में संत है। यानी महापुरुषों को हम कैसे पहचाने, इन समस्त प्रश्नों का उत्तर कल दिया जाएगा। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की, श्री जगन्नाथ स्वामी की। मेरी गुण गर्वीली राधे, मेरी गुण गर्वीली राधे, मेरे गुण गर्वीले श्याम। मेरी गुण गर्वीली राधे, मेरे गुण गर्वीले श्याम। ओ मेरी छैल छबीली राधे, मेरी छैल छबीली राधे, मेरे छैल छबीले श्याम। मेरी छैल छबीली राधे, मेरे छैल छबीले श्याम। मेरी भोरी भारी राधे, मेरी भोरी भारी राधे, मेरे चंचल चंचल श्याम। मेरी भोरी भोरी राधे, मेरे चंचल चंचल श्याम। मेरी भोरी भोरी राधे, मेरे चंचल चंचल श्याम। मेरी भोरी भोरी राधे, मेरे चंचल चंचल श्याम। मेरी सीधी सादी राधे, मेरी सीधी सादी राधे, मेरे अटपट नटखट श्याम। मेरी